आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के नोटिस ने निकाली पाकिस्तान की हिकड़ी। सिंधु जल संधि पर जवाब भेजने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। 2 महीने पहले भेजे गए नोटिस पर मिला पाकिस्तान का जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल को पत्र भेजा है। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त की तरफ से लिखा गया है ये पत्र। दरअसल 25 जनवरी को भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर मांगी थी जानकारी। 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन 25 जनवरी से जवाब नहीं आया। लेकिन जब हालात बदले, परिस्थितियां बदली, तो पाकिस्तान ने भी जवाब दिया 3 अप्रैल को, और भारत के इस नोटिस ने पाकिस्तान की हिकड़ी निकाल दी। अगले साल से 2 टर्म होगी 12वीं की परीक्षा। 10वीं और 12वीं के परिणाम में जुड़ेंगे पिछली कक्षाओं के नंबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट। इसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा को 2 टर्म में लेने का प्रस्ताव दिया गया। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विभाजन को भी खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया। साल 2024-25 से लागू हो सकता है नया फ्रेमवर्क। 2024 की बोर्ड परीक्षाओं में MCQ ज्यादा संख्या में पूछने, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर प्रश्नों का वेटेज कम करने का फैसला लिया गया, और हो सकता है इसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, और फिर दोनों के अंकों को जोड़कर परिणाम जारी किया जाए। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने चिंता जताई है, आशंका जताई है, दुनिया में और बढ़ सकती है बैंकिंग सेक्टर की परेशानियां। सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस पर आए हालिया संकट के बाद बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा उथल पुथल की तरफ बढ़ रहा है। ग्लासगो में एक इंटरव्यू के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि मैं बेहतरी की उम्मीद करता हूं, पर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हाल ही के दिनों में आंशिक रूप से हमने जो देखा वो अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल सिस्टम को इजी मनी की लत लग गई है। केंद्रीय बैंकों ने सिस्टम में भारी मात्रा में नकदी झोंक दी। IMF के वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर सकारात्मक रुझान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जताई वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका। 2023 में 3% से कम की दर से बढ़ेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था। IMF के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, यूक्रेन युद्ध, कोरोना के कारण पिछले साल आई गिरावट इस साल भी जारी रहेगी। अगले 5 साल तक ये 3% से नीचे रह सकती है। उभरती अर्थव्यवस्था एशिया से कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। भारत और चीन 2023 में दुनिया के विकास में आधे का योगदान देंगे। धीमी विकास दर कम आय वाले देशों के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल बना देंगे। इसके कारण पैदा हो सकते हैं गरीबी और भुखमरी के हालात। प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को जाएंगे हैदराबाद। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 11,300 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का इस दौरान उद्घाटन भी होगा और शिलान्यास भी होगा। शहर के परेड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एम्स, बीबी नगर और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी प्रधानमंत्री मोदी आधारशिला रखेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुश्किल में फंसी एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर ठगी और धमकाने का आरोप है। समन के बावजूद सुनवाई में नहीं पहुंची। रांची सिविल कोर्ट से वारंट जारी हो गया है। अमीषा और उनके बिजनेसमैन पार्टनर कुणाल गुमर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। मामले में 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। अरगोड़ा निवासी अजय कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था। म्यूजिक एल्बम और फिल्मों के नाम पर ठगी का आरोप है। आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। रेड्डी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह ने ग्रहण करवाई पार्टी की सदस्यता। 2010 से 2014 तक आंध्र प्रदेश की CM रही हैं किरण रेड्डी। पिछले महीने 11 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ते वक्त भेजा था एक लाइन का इस्तीफा। पहले भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी।
2014 में जब यूपीए सरकार ने किया था आंध्र से तेलंगाना को अलग, तब किरण रेड्डी ने इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद 2018 में वापस हो गए थे कांग्रेस में शामिल, मुख्यमंत्री बने, मार्च में फिर छोड़ दी, अप्रैल के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर दी। एलन मस्क ने फिर बदला ट्विटर का लोगो, डॉग की जगह नीली चिड़िया की हुई वापसी। 3 दिन पहले नीली चिड़िया को हटाकर डॉग को बनाया गया था लोगो। हालांकि ट्विटर पर यह बदलाव केवल वेब वर्जन पर ही किया गया था। अब नीली चिड़िया वाला लोगो फिर से वापस लाया गया। वेब और ऐप दोनों पर नजर आ रहा नीली चिड़िया का लोगो में बदलाव के बाद क्रिप्टो करेंसी डॉजी कॉइन में 10% की गिरावट दर्ज की गई। पापा जॉन्स की जल्द होगी भारत में वापसी। पिज्जा चेन अगले साल खोलेगी अपना पहला आउटलेट। साल 2033 तक 650 रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान है। बिजनेस को फैलाने के लिए बीजेपी इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की गई है। पापा जॉन्स 2024 में बेंगलुरु में खोलेगी अपना पहला आउटलेट। कंपनी ने पहले भी की थी भारत में अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश, लेकिन 2017 में कंपनी ने बंद कर दिए थे अपने रेस्टोरेंट। और अब 2033 तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 650 आउटलेट खोलने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का क्रेज, जयपुर यात्रा के दौरान यह क्रेज जबरदस्त दिखाई दिया। जब ओम बिरला एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंचे बिरला के स्वागत के लिए लोग सांगानेर तक रास्ते में कई जगह पर बिरला का अभिनंदन किया गया, बिरला का स्वागत किया गया। इस बीच सांगानेर के कार्यक्रम में बिरला ने अपनी सादगी भी दिखाई। कार्यक्रम के बीच हटवाई खुद के लिए लगी सिंहासन नुमा कुर्सी और फिर सभी के बीच उन्हीं की कतार में बैठे ओम बिरला। सचमुच आज अलग अंदाज में दिखा बिरला का जयपुर दौरा। और बात करते हैं गृहमंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आजमगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पहले आतंक के तौर पर आजमगढ़ की पहचान हुआ करती थी। आज आजमगढ़ को संगीत और शांति के लिए जाना जाता है। पिछली सरकारों ने आजमगढ़ का विकास रोका। योगी जी ने पूरे यूपी की तस्वीर ही बदल कर यूपी की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया। यूपी में विकास के नए युग की शुरुआत हुई। पूरे देश में 60% घरों में नल से जल पहुंच रहा। मोदी जी को फिर से पीएम बनाने का संकल्प लें। मोदी जी ने कांग्रेस, बीएसपी, एसपी का सफाया कर दिया। इन पार्टियों का परिवारवाद अब खतरे में है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में मीडिया से रूबरू हुए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और कहा कि हम चाहते हैं गहलोत मॉडल पूरे देश में लागू। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राइट टू हेल्थ के रूप में जनता को बड़ा तोहफा मिला। ये योजना देश के हर राज्य में लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार की योजना में कोई दम नहीं है। केंद्र का बजट हो या केंद्र की योजना, कोई चर्चा ही नहीं करता। डीजल और पेट्रोल के दाम घटे नहीं, जनता को कोई फायदा हुआ नहीं। हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं तो पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा ही। राजस्थान में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। आज शाम से कई जिलों में नजर आएगा इसका असर। 9 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 8 अप्रैल को राजधानी जयपुर में भी रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कई जिलों में कल बारिश की संभावना जताई गई है। सेवा भारती का जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संगम, जामडोली केशव विद्यापीठ में आयोजित हुआ सेवा संगम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सेवा संगम को किया संबोधित और कहा कि जब एक भाव से सेवा होती है तो उसे समरसता का भाव कहा जाता है। हम सभी समाज का अंग हैं। हम एक दूसरे के साथ होकर पूर्ण हैं। हम अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम कर रहे हैं। हम सभी शरीर के अलग अलग अंग हैं, लेकिन प्राण सबके एक ही है। हिंदू समाज के सन्यासी क्या कर रहे हैं, इसे सोचकर एक बार चेन्नई में हिंदू सेवा फेयर किया गया। जो सेवा वो करते हैं उनकी सेवा कई गुना है। घर में जब कोई गुजर जाता है और कई दिनों तक घर की
गाय कुत्ता खाना नहीं खाते, जिसे करुणा संवेदना का भाव कहते हैं। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो करुणा का भी वैश्वीकरण किया जाना चाहिए। किसी के दुख में दुखी होने से काम नहीं चलता, उसके लिए कुछ करना होता है, क्योंकि सत्य है कि हम सब एक ही तत्व से अनुप्रमाणित हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।